बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने हाजियों में साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं, कमेंट्स में आप लोग फीडबैक देते हैं, उसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, पर्सनल जायचे के लिए ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर आप लोग मेरा पेज देख भी रहे होंगे और देखते भी रहें, ताकि ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी आप लोगों की रहनुमाई हो सके। ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ के ज़रिए रीडिंग्स सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। वीडियो के स्टार्ट में ज़ंजानी साहब से पूछ लूँगा। मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूँ। एक्चुअली टॉपिक थोड़ा सा इस तरह का है कि सूरज ग्रहण जो 12 अगस्त को लग रहा है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए। खुशकिस्मत बुरूज जहाँ पर होते हैं वो भी डिस्कस होते हैं। अब 3 ज़ोडिक साइंस ज़ंजानी साहब के साथ मैंने डिस्कस करने हैं, जिनके लिए हर्डल्स हैं, उनके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, बंदिश, जादू हो सकता है, उन पर काला जादू हो सकता है, हसद का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ज़ंजानी साहब आप लोगों को रेमेडी बताएंगे, पढ़ना क्या है वो भी बताएंगे। अब आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है और गौर से सुननी है। ज़ंजानी साहब जो बताएंगे आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कोका, आप खैरियत से? सही हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती आपकी मोहब्बत है। और आज का जो टॉपिक है ये आपने बड़ी ख़तरनाक टॉपिक निकाला है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और ये चीज़ें एग्जिस्ट करने के साथ साथ ग्रहण के टाइमिंग्स में थोड़ा ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। ऐसे ही है कि जब भी ग्रहण लग रहा होता है या कोई कमर दरख्रब आ रहा होता है और ग्रहण कुछ भी हो और ग्रहण की पोटेंसी कुछ भी हो, उस दौरान बहुत सारी नेगेटिव कुव्वतें जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। बिल्कुल। अब बहुत सारी नेगेटिव कुव्वतें, क्योंकि इसी दुनिया में शैतानी लोग भी हैं, शैतान के पैरोकार भी हैं, और किसी लिहाज से ऐसे भी लोग हैं कि जो ज़िंदगी में आपसे हसद करते हैं। जी। क्योंकि जो नेमत अल्लाह ताला ने आपको अपनी ज़िंदगी में अता की है, अब वो नेमत किसी और की महरूमी है, वो उसको नहीं मिल पाई, या उसको मिलने का टाइम कुछ और है, या उसके मिलने के लिए उसने कभी कोशिश नहीं की, कभी उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं किया, या उसके रवैये में कुछ ऐसी चीज़ थी कि वो नेमत उसको मिलने के बावजूद भी उससे छीन ली गई। क्योंकि नेमतें हमेशा शुक्र करने से रहती हैं और शुक्र करने से बढ़ती हैं। ठीक है। नाशुक्री से फिर नेमतें कम भी हो जाती हैं और नेमतें छीन भी जाती हैं। अब जो ज़िंदगी में लोग कामयाब हैं, अमूमी तौर के पर बदनज़री का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके बारे में कहीं ना कहीं पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, या उनकी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं पे बदनज़री का एलिमेंट बहुत जल्दी चलता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बड़ा कमज़ोर होता है। ऑरा कमज़ोर होगा, आपका हाल नूर कमज़ोर होगा, स्पेशली छोटे बच्चों का, फीमेल्स का ऑरा अमूमी तौर के ऊपर टाइम लेता है थोड़ा डेवलप होने में। अब उनका ऑरा जब कमज़ोर होगा तो वो बदनज़री का शिकार बड़ी जल्दी होता है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि आप बदनज़री के शिकार में हैं, आप जादू टूने में हैं, और जादू टूने वाला मामला भी किस कैफियत का है, किस नौइयत का है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट अवे जो है अगर आपको कोई अपने मसल्स का तनाव, खिंचाव, स्ट्रेस फील हुआ है तो आप उसको कोई जादू की तरफ ले जाएं। जादू के जो असरात हैं उनका ज़ाहिर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जादू के असरात जब ज़ाहिर होंगे तो तभी आपको रियलाइज़ होगा कि आपके ऊपर जादू हो चुका है या जादू हुआ है। अनटिल एंड अनलेस कि आपको बगैर बीमारी परेशानी के शदीद एकदम इलनेस की तरफ ना चले जाएं, शदीद सुस्ती काहली की तरफ ना चले जाएं, या आपके कामों में अमूमी तौर पे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ रुकावटें ना आनी शुरू हो जाएं, आपके घर में कोई खून के छिंटे आना शुरू हो जाएं, आपके घर के बाहर जो खून के लोथड़े मिलना शुरू हो जाएं, आपके कपड़े जो है उनमें कट मार्क्स मिलना शुरू हों, आपके अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स या कट मार्क्स आना शुरू हों विदाउट एनी रीज़न। ठीक है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम तर चीज़ें जब आपको फील होना शुरू होती हैं, या कोई बदख्वाबी होना शुरू हो, आपको ख्वाबों के ज़रिए कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो, तो फिर आप इसको किसी बेहतर शख्स से जो इल्म रखता हो उससे आप पूछें कि फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है और उसका सलूशन क्या है। ठीक है। क्योंकि जादू का सलूशन भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह किसी तौर के ऊपर जादू किया जाता है, तो उसका सलूशन भी कुरान से उसी तरह ही किया जाता है। ठीक है। अब इस एतबार से, क्योंकि ये जो ग्रहण का टाइम है ये इस एतबार से बहुत शिद्दत वाला है कि ये डायरेक्टली तौर के ऊपर कुछ 3 ऐसे ज़ोडिक साइंस होंगे कि जिनके ऑरा को कमज़ोर कर रहा है। ठीक है। अब उनके ऑरा को कमज़ोर कर रहा है तो उनकी ज़िंदगी में अगर वो ये सलाहियत रखते हैं या ये अरूज रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत सारी चीज़ उनकी पब्लिक प्रोफाइल्स में है, बहुत सारी चीज़ें उनकी जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, या बहुत ज़्यादा उनकी सोशलाइजिंग है, या वो किसी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं पे उनकी चीज़ों से या तो मरूब होते हैं या हसद करते हैं अमूमी तौर पर। ठीक है। तो ये 3 ज़ोडिक साइंस अगर उस कैटेगरी में आते हैं
تو ان کا ऑरा कमज़ोर होगा इस ग्रहण के लगने की वजह से, और अगर वो हसद है तो वो हसद बहुत शिद्दत में बदनज़री की तरफ चला जाएगा। ठीक है। और अगर कोई करवाना चाहेगा अपनी आखिरत को ख़राब करते हुए तो करवाएगा तो उसकी शिद्दत आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होगी। ठीक है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जादू किया जाता है लेकिन करने वाला इस अहल और काबिलियत का हामिल नहीं होता, जिस वजह से उस जादू की पोटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है। और आप कोई ना कोई अच्छा अमल कर लें, कोई कुरान पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, कोई सदका दे दें, खैरात कर लें, अच्छा गुमान कर लें, तो वो असरात उसके ऑटोमेटिकली तौर पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आपको कहीं ना कहीं पे बहुत सीरियसली तौर के ऊपर कुछ रेमेडीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब इसी तरह जब ग्रहण में जादू किया जाता है तो ग्रहण के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें तैयार भी की जाती हैं जो आपको जादू से बचा लें, ठीक जो है। जादू से महफूज रखें। और इसी वजह से इस ग्रहण में मैं एक ऐसी कुरानी लो तैयार करने जा रहा हूँ जो कि ना सिर्फ आपको जादू बदनज़री से हिफाजत में रखेगी बल्कि आपके रिस्क में भी कुशादगी लेके आएगी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ 3 ज़ोडिक साइंस को डिफाइन करें तो इसमें जो ज़ोडिक साइंस आते हैं, इसमें सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है और वो है एरीज़ बुर्ज हुमल। अच्छा। एरीज़ वाले जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में इनके ऑरा की वीकनेस की वजह से इनके घर में नाइतफाकी, बेबरकती ठीक है। और घर में एक सुकून का माहौल डिस्टर्ब होना, घर में अमूमी तौर के ऊपर शीशे की चीज़ें टूटना शुरू हो जाना, ठीक है। और ये भी एक इंडिकेशन है कि घर में अगर अमूमी तौर के ऊपर नीचे अगर कुछ ऐसी चीज़ें टूट रही हैं जो कि शीशे की हैं, ठीक है। तो तब भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई नहुसत लाजमी आ चुकी है और कहीं ना कहीं पे कोई बदनज़री बहुत शदीद लग चुकी है। ठीक है। इस एतबार से एरीज़ वालों की ज़िंदगी में ये इम्पैक्ट नज़र आता है और इनके तमाम घर में जितने भी लोग मौजूद होंगे वो इससे मुतासिर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा। सिर्फ इसमें एरीज़ वाले लोग नहीं होंगे, इसमें घर में जितनी भी फैमिली के लोग होंगे, चाहे उनका ज़ोडिक साइन कुछ भी हो, इनके ऑरा की कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि इनको मसला परेशानी आना है घर का। ठीक है। अब घर की मसले परेशानी में आएंगे तो घर में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स होंगे और उसमें फिर घर में चाहे कोई भी ज़ोडिक साइन का फ़र्द हो वो कहीं ना कहीं पे उससे मुतासिर ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है। तो एरीज़ वाले जो लोग हैं इनको अपनी ज़िंदगी में शदीद एहतियात के अलावा सदक़ात, वज़ाइफ और जो लो मैंने बताई है वो भी बनवा के अपने घर में रख सकते हैं ताकि इसकी नेगेटिविटी आपके घर में ना हो, ठीक है। आपके घर में किसी भी तौर के ऊपर नेगेटिव एनर्जी जो है वो एंटर ना हो। जी। इसके साथ साथ रोड के ऊपर रहते हुए इनको बहुत शिद्दत के साथ एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। चाहे ये ड्राइव कर रहे हो, चाहे किसी पब्लिक व्हीकल पे हो, चाहे ये इवन पैदल भी क्यों ना सफ़र कर रहे हो, ठीक है। रोड के ऊपर रहते हुए इनको शदीद एहतियात की ज़रूरत है, वरना खुदा न खास्ता इनके ऊपर कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी परेशानी मुसल्लत की जा सकती है जो इनकी खुदा न खास्ता कोई नुकसान की, चोट की या इनके जान के लिए अच्छी ना हो। जी। तो ये इम्पैक्ट भी एरीज़ वालों के लिए बहुत शदीद एहतियात वाली चीज़ है। ठीक है। अब एरीज़ के बाद हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है वर्गो। वर्गो बुर्जे सुमला। वर्गो बुर्ज सुमला के जो लोग हैं इनकी ज़िंदगी में बदनज़री तो अमूमी तौर के ऊपर इनको रहेगी, क्योंकि बदनज़री वाला जो एलिमेंट है इनके इस ग्रहण का लगना ऑरा की वीकनेस की वजह से इनके अक्सर कामों में जो लोगों से इनके पूरे होने हैं वो रुकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लोग इनको इनकार करना शुरू कर देंगे, लोग इनको किसी तौर के ऊपर अवॉइड करना शुरू कर देंगे, इनको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, इनको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इनको 3-3, 4-4, 5-5 दिन जो है वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलना बंद हो जाएगा और उन्हीं लोगों से जो कहीं ना कहीं पे पहले इनके पीछे पीछे घूम रहे थे। ठीक है। ये इम्पैक्ट वर्गन्स वालों को बहुत शिद्दत से फील होगा इन ग्रहण के दिनों में। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में इनकी इमेज, इनकी वर्थ, इनकी कहीं ना कहीं पे रिस्पेक्ट, इनकी साख जो है वो मुतासिर किए जाने का ख़दशा है। कहीं ना कहीं के ऊपर इनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मुसल्लत की जा सकती हैं कि जिस वजह से इनकी दूसरों की नज़रों में पहचान, शनाख्त या किसी तौर के ऊपर इनकी जो साख है वो किसी भी लिहाज से मुतासिर की जाए ठीक है। कि जिस अरूज पे ये जा रहे हैं उस अरूज को ब्रेक लग जाए और ये किसी लिहाज से चीज़ों में वापसी की तरफ आएँ, तनज़्ज़ुली की तरफ आएँ, वापस गिरने की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी में अपने ही मसले परेशानियों में फंसे रहें या इनके कोई ऐसे स्कैंडल्स निकल आएँ, कुछ ऐसे मामलात लोगों के सामने आ जाएं कि जिसको ये बाद में क्लैरिफिकेशंस की तरफ करते रहें और ये कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पर डिप्रेस्ड और परेशान हो। ठीक है। तो ये हमारे पास है फिर दूसरा ज़ोडिक साइन। दूसरा अब तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो वो फिर इस ग्रहण में आता है और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बुर्जे अक्रब। स्कॉर्पियंस बुर्ज अक्रब वाले जो लोग हैं उनके भी ऑरा में इस ग्रहण का लगना उनके ऑरा को कमज़ोर करता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से ऑरा की वीकनेस के सबब कहीं ना कहीं पे इनकी ज़िंदगी में
ان کے روزمرہ کے کاموں میں بلا وجہ کی ہرڈلز آنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. یہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے چیزوں میں رکاوٹیں رہیں گی, ان کے اوپر سستی کاہلی حاوی رہتی ہوئی نظر آتی ہے, بہت سارے کام ان کی اپنی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اور پھر ان کی زندگی میں یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ آن لائن ہے, انویسٹمنٹس ہیں, بزنسز ہیں, وہاں سے اچانک سے بہت بڑے بڑے لاسز ہو جانا, اسٹاک میں, کرپٹو میں, میوچل فنڈز میں, کہیں پہ ان کی انویسٹمنٹس آئیں, وہیں پہ کہیں نہ کہیں پہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر نقصان ہونا, یا ان کے اوپر کچھ ایسے معاملات آ جانا جو کہ قانونی طور پہ ہوں. جی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسا ان کا لینا دینا نہیں ہے, اور ان کا قطعی طور کے اوپر دور دور تک ایسی ذہن یا سوچ میں بھی چیز نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کریں جو کسی بھی قانون کی زد میں آنے والا ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں اس گرہن کی وجہ سے, اورا کی کمزوری کی وجہ سے, شدید بد نظری کی وجہ سے, یا کسی کی طرف سے کچھ چیزیں مسلط کر دینے کی وجہ سے ان کو کہیں نہ کہیں پہ قانون کے اندر پرابلمز آنے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. قانونی معاملات سے ان کو پرابلمز اور مسائل آنے کے چانسز ہیں. بلا وجہ کے کیسز بن جانا, بلا وجہ کی پرابلمز آ جانا, بلا وجہ کی لڑائی جھگڑے کی طرف چیزیں چلی جانا, یا ان کو کسی غلط مقدمے میں انوالو کر دینا. ٹھیک ہے. تو یہ امپیکٹ بھی ہمارے پاس آتا ہے, اور وہ ہے پھر اسکارپیو کے اوپر. اسکارپیو. اب یہ 3 زوڈک سائنز جو کہ ویک نظر آتے ہیں اورا کی اسٹرینتھنگ کی وجہ سے, سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے نماز آیات ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز آیات ہے ان کے اوپر واجب, نماز آیات واجب ہے, وہ لازمی پڑھیں تاکہ گرہن کی نیگیٹیوٹی ختم ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنا صدقہ دینا شروع کریں, اور یہ صدقہ انہوں نے دینا ہے پورے اگست کے مہینے میں. جی. پورا اگست کا مہینہ ڈیلی بیسس کے اوپر انہوں نے پرندوں کو رزق ڈالنا شروع کرنا ہے باجرے کی شکل میں, اور اس کے بیچ میں یہ لوگ شامل کریں وائٹ کلر کی کوئی چیز جو کہ ٹوٹا چاول ہو جائے, ٹھیک ہے. یا نارمل چاول بھی ہو جائے. باجرے میں چاول مکس کر کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر 2 مٹھیاں اپنے گھر کی چھت پہ یا باہر کسی جگہ کے اوپر پرندوں کی, حشرات الرٹ کے رزق کی نیت سے ڈالیں, تو ان کی زندگی میں یہ اثرات کافی حد تک انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ زنجانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, سید مصور زنجانی صاحب میرے ساتھ موجود تھے, گفتگو سنی آپ لوگوں نے. ان کی 3 زوڈک سائن ایسے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ پرابلمز آ سکتی ہیں سورج گرہن کی وجہ سے. ہرڈلز ہیں, جادو ہے, حسد ہے, آپ لوگوں نے تمام چیزیں تو اب زنجانی صاحب نے خیر بتا دی ہیں. آپ لوگوں کے لیے اینڈ پر بڑی زبردست ریمیڈی زنجانی صاحب نے بتائی ہے. پڑھنا کیا ہے آپ لوگوں نے, صدقہ کیا دینا ہے. یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, یہ آپ لوگوں کی پرابلمز کو, آپ کی ہرڈلز کو انشاءاللہ ضرور ختم کریں گی. تو عمل آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے, چیزوں کو ہلکا نہیں لینا, مذاق نہیں سمجھنا, اس پر عمل آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, تو کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.